हेलो सर। हाय मैम। सर, आज मेरे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाती हूँ और मेरा मिशन है कि ऐसे मैं 1000 सेंटेंसेस सीखूं जो नए नए तरीके से बोले जाते हो। तो जब भी मुझे इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें नोट डाउन कर लेती हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपसे पूछने वाली हूँ जिन्हें बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपको भी होती होगी। तो सर, आप मेरी और हमारे व्यूअर्स की हेल्प कीजिए कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। Very good, ma'am. Very first, I appreciate your job because I appreciate your mission. Your mission is really appreciable and very wonderful. कि आपका जो मिशन है, मिशन 1000 न्यू सेंटेंसेस, ये मैडम का अपना एक मिशन है कि 1000 से ज्यादा मैं नए नए सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलना सीखूं। यदि इस मिशन में ये मैडम सक्सेसफुल हो जाती हैं तो यकीनन शी विल इंप्रूव हर इंग्लिश लैंग्वेज वेरी नाइस। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकती हैं एंड यू टू, आप लोग भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, मैं भी चाहूंगा कि आप भी अपने टारगेट को फिक्स करें, अपने मिशन को आप फिक्स करें, प्रोग्राम्स को जरूर वॉच करें, एंड तक वॉच करें, कमेंट भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं, और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। जैसे मैडम का सीखने का मिशन है, आपका भी ये मिशन होना चाहिए। बिकॉज नाउ डेज इंग्लिश इज द की टू सक्सेस, क्योंकि जिंदगी में आज अंग्रेजी बोलना सफलता की चाबी है। तो यदि ये चाबी आप पाना चाहते हैं तो ये सारी बातों को आप सीखिएगा जिस तरीके से मैडम वांट्स टू लर्न एंड यू आल्सो वांट टू लर्न। मैडम, यू स्टार्ट प्लीज। सर, कई बार हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि पूछने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी नाइस मैम। जैसे मैडम ने कंफर्म किया सर, इस तरीके के सेंटेंसेस चैलेंजेस हम लोग के सामने आते हैं, मेनी टाइम्स वी फेस, मैडम फेसेस एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी फेसिंग। मैडम फेस करती हैं, आप लोग भी फेस करते होंगे कि यार पूछने में क्या जाता है। अब जैसे हमें हरिद्वार जाना है, या हमें देहरादून जाना है, या हमें नैनीताल जाना है, या हमें गोवा जाना है, तो एक भाई का दूसरे भाई से कहना है पापा से पूछ ले। अरे पापा से पूछ के क्या करेंगे, वो क्या बताएंगे? अरे पूछने में क्या जाता है, अरे बात करने में क्या जाता है, अरे कहने में क्या जाता है, घूमने में क्या जाता है। सो मैडम, इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इंग्लिश में, व्हाट गोज टू एक्शन। व्हाट गोज टू एक्शन से मतलब वर्ब, उस वर्ब को आगे हम लगाएंगे टू के बाद, जिस काम के लिए हम लोग ये बात बोलते हैं। अब जैसे आपका कहना है कि पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू आस्क। आपका कहना है कि प्यार करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लव। आपका कहना है कि चाय बनाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू प्रिपेयर टी। अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक इंग्लिश। अरे भाई, नाचने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू डांस। अरे मैं कह रहा हूं कि यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। ये मेरा कहना है कि डांटने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्कोल्ड। एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा, क्या पीटने में क्या जाता है, What goes to beat? वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा। जी हाँ दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है, इफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो मुझे कमेंट में बताइएगा इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है। नेक्स्ट सर, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे कई बार हम लोग बोलते हैं, तुम तो बड़े मतलबी निकले, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके पास। आपने कंफर्म किया कि तुम तो बड़े मतलबी निकले, तुम तो बड़े चालू निकले, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले, तुम तो बड़े परिश्रमी निकले भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम तो धोखेबाज निकले। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इंग्लिश में, यू टर्न्ड आउट टू बी। जैसे आपका बोलना है कि तुम तो बड़े मतलबी निकले। अब जैसे मतलबी व्यक्ति को हम बोलते हैं सेल्फिश। स्ट्रक्चर हमारे लिए कहलाएगा यू टर्न्ड आउट टू बी सो, और उस क्वालिटी को हम आगे लगाएंगे जो क्वालिटी व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं। अब जैसे आपका कहना है कि मतलबी, तो यू टर्न्ड आउट टू बी सो
उस मतलबी की इंग्लिश हम आगे लगाएंगे जो मतलबी की इंग्लिश है। जैसे आप कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं, यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। अब आपका कहना है कि यार तुम तो बड़े चालू निकले, मुझे फंसवा दिया और तुम निकल गए। कई बार ऐसा होता है, फ्रेंड से बोल देता है कि यार तू मुझे ले गया था अपनी हेल्प के लिए और तूने मुझे फंसवा दिया और खुद निकल आया, तू तो बड़ा चालू निकला यार। यू टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। आप तो बड़े बुद्धिमान निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो इंटेलिजेंट। अब आपका कहना है यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स बोलते हैं हम लोग, छुपे रुस्तम लोग होते हैं। आपका कहना है कि आप तो बड़े धोखेबाज निकले। अब धोखेबाज व्यक्ति को हम बोलते हैं चीटर। ये सेंटेंस मैडम बोल करके बताएंगी, तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। अंग्रेजी में इसको हम कैसे बोलेंगे? You turned out to be so cheater. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने बोल करके दिखाया। You turned out to be so cheater। यार तुम तो बड़े जिद्दी निकले। You turned out to be so stubborn। stubborn बोलते हैं जो लोग जिद्दी होते हैं। तुम तो बड़े नंबरी निकले। You turned out to be so notorious। जो लोग जिद्दी होते हैं, जो लोग जो लोग नंबरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं notorious। You turned out to be so notorious। आप तो बड़े हंसमुख निकले। You turned out to be so humorous। अब आपका कहना है कि यार तुम तो बड़े घमंडी निकले। You turned out to be so proud। You turned out to be so arrogant। अब आपका कहना है कि भाई तुम तो बड़े चालू निकले। इस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, तुम तो बड़े चालू निकले। नेक्स्ट सर, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं अगर मैं कल आऊं तो चलेगा, अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं तो चलेगा। मतलब ये जो चलेगा वर्ड साथ में हम लोग लगाते हैं आम भाषा में, सर इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में? अब जैसे मैडम का कहना है कि अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं तो चलेगा, अगर मैं हिंदी बोलूं तो चलेगा, अगर मैं लेट आऊं तो चलेगा। तो चलेगा से मतलब कहलाएगा मैम इज इट ओके। इसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे इज इट ओके इफ के आगे अपने सेंटेंस को हमें लगाना पड़ेगा। इज इट ओके इफ प्लस सेंटेंस। अब जैसे आपका कहना है कि यदि मैं लेट आऊं तो चलेगा, अगर मैं लेट आऊं तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई कम लेट। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं हिंदी बोलूं तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई स्पीक हिंदी। अगर मैं नॉनवेज खा लूं तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई टेक नॉनवेज। एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा, अगर मैं सिगरेट पी लूं तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई स्मोक। वेरी वंडरफुल, रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया सेंटेंस आपने बोल करके बताया। इज इट ओके इफ आई स्मोक। इज इट ओके इफ आई गेट लेट। इज इट ओके इफ आई डांस। इज इट ओके इफ आई सिंग अ सॉन्ग। इज इट ओके इफ आई हर्ट यू। अगर मैं आपको दिली चोट पहुंचाऊं तो चलेगा। एक सेंटेंस मुझे कमेंट में आप बताइएगा, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, अगर मैं लेट आऊं तो चलेगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, गाड़ी चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जी हाँ मैडम, अब जैसे आपका कहना है कि बाएं हाथ का खेल है, ये बाएं हाथ है, तो आपका कहना है कि बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ के खेल के लिए स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम प्रिंसिपल से बात नहीं कर पा रहे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुमसे विकेट नहीं लिया जा रहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुमसे बात नहीं की जा रही, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब जैसे आपका कहना है कि अंग्रेजी बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आपको क्या करना है, इसमें हम एक्शन को आगे लगाएंगे। जैसे आपका कहना है कि एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन के साथ आईएनजी को जोड़िएगा,
एक्शन प्लस आईएनजी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यदि आपको सिंपल सेंटेंस बोलना है कि यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आपको कोई एक्शन नहीं लगाना, कोई एक्शन आपको ऐड नहीं करना, तो आप बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यदि आप किसी एक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो एक्शन प्लस आईएनजी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप ये सेंटेंसेस अपने आप भी बना सकते हैं, जैसे मैडम से मैं नहीं बनाऊंगा, शी विल मेक दीज सेंटेंसेस। आई विल स्पीक हिंदी एंड शी विल मेक। चलिए लेट्स नो। मैडम आप बनाइएगा। अंग्रेजी बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। Speaking English is a piece of cake for me. वेरी नाइस, वेरी नाइस। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। Driving car is a piece of cake for me. वेरी नाइस। क्लास पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। Teaching a class is a piece of cake for me. वेरी नाइस। नॉनवेज बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। Preparing non-veg is a piece of cake for me. वेरी नाइस। अब आपका कहना है कि कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। इंटरव्यू देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट। सर मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मोबाइल चलाने नहीं दिया जाता, मुझे खेलने नहीं दिया जाता। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ऑलराइट मैम, जरूर ये सेंटेंस आप बच्चों से बोलती होंगी या बच्चे आपसे बोलते होंगे, और बच्चों की अपनी कंप्लेंट होती है कि यार मुझे मोबाइल चलाने नहीं दिया जाता, मुझे गेम खेलने नहीं दिया जाता, मुझे क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वहीं से ही क्लिक हुआ होगा। यस सर। सो आई होप कि यू आर लर्निंग नेचुरली, कि आप नेचुरली इंग्लिश को बोलना सीख रही है, क्योंकि जो आपकी नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप यहाँ लेकर के आई हैं। बच्चे कई बार बोलते हैं कि मम्मी मुझे स्कूल में लिखने नहीं दिया जाता, मुझे साइकिल चलाने नहीं दिया जाता, मुझे फुटबॉल खेलने नहीं दिया जाता। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में यूज करते हैं, आई एम नॉट अलाउड टू एक्शन। यदि आप सामने वाले के बारे में बोलना चाहते हैं यू आर नॉट अलाउड टू एक्शन, उसे शी इज नॉट अलाउड टू एक्शन, ही इज नॉट अलाउड टू एक्शन। अब आपका कहना है मुझे मोबाइल चलाने नहीं दिया जाता, आई एम नॉट अलाउड टू ऑपरेट मोबाइल, आई एम नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल। अब आपका कहना है यार मुझे क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता, आई एम नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट। यार मुझे फोन पे बात करने नहीं दी जाती, अक्सर लोग ये कंप्लेंट है, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक ऑन द फोन। यार मुझे हिंदी बोलने नहीं दिया जाता, आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक हिंदी। यार मुझे हंसने नहीं दिया जाता, आई एम नॉट अलाउड टू लाफ। एक सेंटेंस आप बोल करके बताइएगा, ये मुझे घर का काम करना नहीं दिया जाता, आई एम नॉट अलाउड टू डू हाउसहोल्ड चोर्स। वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। मैडम ने बोल करके बताया। यदि ये स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है एंड यू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली, तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे कि मुझे सेल्फी लेने नहीं लिया जाता। इस सेंटेंस को आप मुझे बोल करके बताइएगा मुझे सेल्फी लेने नहीं दिया जाता। सर मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, चुप रहने का क्या लोगे, बात करने का क्या लोगे। वेरी नाइस। बाहर घूमने चलने का क्या लोगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सेंटेंस आपने कंफर्म किया। ये मुझसे ही कहना चाहती हैं कि आप चुप होने का क्या लोगे। और कई बार लोग बोलते हैं कि अब्दुल सर चुप होने का क्या लोगे, यहां से जाने का क्या लोगे। जी हाँ, तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, व्हाट विल यू टेक टू एक्शन। बड़ा सिंपल है, व्हाट विल यू टेक टू एक्शन। जो एक्शन आप चाहें उसको ऐड कीजिएगा। आपका कहना है कि चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। सर अंग्रेजी पढ़ाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू स्पीक इंग्लिश। यहां से जाने का क्या लोगे यार, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। अब आपका कहना है कि आप नाचने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू डांस। आप पढ़ने का क्या लोगे। बच्चों से कई बार मम्मा बोलती हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। बच्चा कह रहे हैं मम्मी आई प्ले, लेटर ऑन आई स्टडी। मम्मी का कहना है भाई पढ़ने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू स्टडी। मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चे मॉर्निंग में शरारत करते हैं, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटे स्कूल जाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू गो टू स्कूल। अब मैडम से मेरा कहना है कि भाई आप अंग्रेजी सीखने का क्या लेंगे।
What will you take to learn English? वेरी नाइस। और मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या लोगे, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, कमेंट करने का क्या लोगे, ये दो सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि इसी तरीके से शानदार वीडियोस, शानदार स्ट्रक्चर्स आप लोग भी अंग्रेजी में सीखना चाहते हैं, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन लाइकिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।